मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज नेक्स्ट चैप्टर है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। इस अध्याय के अंतर्गत हम मानव के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंगों और अंग तंत्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। तो इसमें अंग तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मानव पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है ना, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक लेते हैं इसका, पाचन। तो मानव में पाचन क्या है? पाचन है यहाँ पर जटिल और अघुलनशील अणु हैं। जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील अणु भोजन के, उनका सरल और घुलनशील अणुओं में बदलना। घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन क्या होता है, उसके बड़े अणु होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। उनका सरल और घुलनशील अणुओं में बदलना, सरल होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, और घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। सरल और घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। तो यहाँ पर पाचन हो गया। अब पाचन की क्रिया जो होती है वो हमारे पाचन तंत्र या आहार नाल तंत्र के अंतर्गत होती है। तो हम आहार नाल या मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाते हैं। देखो यहाँ पर एक ये समकोण सा लेना है और ये ऐसे करके मुंह बनाएंगे। यहाँ पर ये नाक बन गई और ये मुंह ले लिया इसका, तो यहाँ मुंह बन जाएगा। ये यहाँ पर आँख बना सकते हो आप। तो अब यहाँ से मुख से ये निकाला है, मुख से यहाँ क्या बनाओगे? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे। ये थैलीनुमा संरचना है, जिसको क्या बोलते हैं हम? आमाशय। ये आमाशय बनाया यहाँ पर। अब आमाशय के बाद हम छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ये ब्रैकेट से लगाते हैं। ऐसे लगाओगे आप, देखो मैं बना कैसे रहा हूँ, ऐसे ही कोई कॉपी की लाइन पर ले सकते हो आप इस लाइन को। तो ऐसे ये लाइन चलेगी यहाँ पर, ये बड़ी आंत बन रही है। अब इसको क्या करेंगे? ये सिग्मा टाइप में यहाँ छोड़ दी। अब ये छोटी आंत को, इसको पूरा करो, इसमें ऐसे घुमावदार संरचना बनानी है। तो ये छोटी आंत बना ली मैंने। ये छोटी आंत को क्या करोगे? इसमें यहाँ कर मिला दोगे। ये निवेशिक परिशेषिका है, अपेंडिक्स इसको कहते हैं। अब यहाँ पर आप बनाएंगे यकृत। देखो ये ऐसी संरचना बनाएंगे यहाँ पर, ऐसी, और फिर इसको ऐसे करके ये यकृत बन जाएगा तुम्हारा। ये यकृत बन गया। और आमाशय के निचले हिस्से को ढके हुए एक पत्ती नुमा संरचना यहाँ पर बनाएगी। ये इसको बोलेंगे अग्न्याशय। क्या बोलोगे? अग्न्याशय। ये क्या होगी? अग्न्याशय। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? मुख। मुख के अंदर यहाँ पर ये दांत, ये ग्रसनी और ये ग्रास नली। तो ये पाचन तंत्र के भाग होंगे तुम्हारे। ये आमाशय हो गया
और ये यकृत, ये पित्ताशय। तो ये यहाँ पर आपकी छोटी आंत क्या लेंगे, छोटी आंत, और ये बड़ी आंत, और ये तुम्हारा मलाशय, और ये होगा गुदा द्वार या मल द्वार। तो ये पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुख में क्या है, एक ये कैविटी गुफा के रूप में होती है, जिसमें दांतों के मध्य क्या होती है, जीभ उपस्थित होती है, जीभ उपस्थित होती है। तो ये क्या है, एक गुफानुमा संरचना है जिसमें दांत हैं और जीभ उपस्थित है। तो हम इसके बारे में, हमें यहाँ पर दांतों के बारे में अलग से पढ़ाएंगे। दांत जो होते हैं मुख के अंदर, वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दांतों का अध्ययन करेंगे हम। तो दांत पहला है कृतनक। कृतनक ये क्या होते हैं, काटने कुतरने का काम करते हैं। ये सबसे पहले लगभग 6 माह की उम्र में ही ये बच्चे में आने लग जाते हैं। इनको कहते हैं हम कृतनक। ये सामने वाले दांत हैं ये, तो एक जबड़े में 4 होते हैं, 2 इधर 2 इधर। तो इनकी संख्या एक जबड़े में कितनी होती है, 4। एक जबड़े में 4 होती है इनकी संख्या। तो ये काम क्या करते हैं, ये काटने, किसी चीज़ को काटना हो तो हम सामने वाले दांतों से काटते हैं। काटने एवं कुतरने का काम करते हैं। काटने एवं कुतरने का काम यही करते हैं। और बच्चों में लगभग ये 6 माह की उम्र में उग जाते हैं, यानी निकलने लगते हैं। रदनक, ये रदनक जो होते हैं, ये कीले हैं अपने। ये मांसाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है। शाकाहारियों में ये छोटे होते हैं, जैसे मनुष्य है। मनुष्य के अंदर क्या है, ये दांत कैसे हैं, छोटे हैं, लेकिन शाकाहारी जंतुओं में ये अधिक विकसित होते हैं। तो ये रदनक हैं, इनकी संख्या एक इधर है, एक इधर है। ये कीले ले जाते हैं, जो धागा वागा काटना हो तो हम इससे ही काटते हैं। तो ये चीर फाड़ का काम करते हैं। क्या करते हैं, चीर फाड़ने का काम करते हैं। और इनकी संख्या एक जबड़े में 2 होती है, एक इधर 2 कुल। तो ये चीर फाड़ का काम कर रहे हैं। ये 10 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं बच्चों में रदनक। यानी अब तीसरा है, तो ये चीर फाड़ का काम कर रहे हैं अग्रचर्मणक। यानी छोटी डांड, छोटी जाड़ बोलते हो तो मैं वही है। ये अग्रचर्मणक की संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। 4 और 4, एक जबड़े में 4, दूसरे में 4, ऐसे ही ये भी 4, ये 2। अब ये चबाने का काम करते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं भोजन को। और इनकी संख्या 2 इधर है, 2 इधर है। ये छोटी जाड़ के नाम से जानते हो तुम इन्हें। तो ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। चौथा है चवर्णक। ये बड़ी दाढ़ होती हैं, ये संख्या में 6 होती हैं। तो बच्चों में इनकी संख्या कमी होती है। जैसे अभी तुम्हारी उम्र में ये 28 दांत होते हैं, अभी 32 नहीं होंगे, तो यहाँ पर संख्या 4 होगी। तो वयस्कों में इसकी संख्या बढ़ा रहे हैं हम, तो 6 होगी। तो ये बारीक चबाने का काम करेंगे। भोजन को क्या करते हैं, ये बारीक चबाने का कार्य करते हैं। तो यानी ये भी दोनों ये च्यूइंग का काम कर रहे हैं, भोजन को चबाना। तो ये 4 प्रकार के दांत हो गए, कृतनक, रदनक, अग्रचर्मणक और चवर्णक। तो इनकी संख्या 6, 4, 2, यहाँ पर कितनी है, 4, 6, 4, वो 4, 2, 4, 6।
तो इसकी संख्या, तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, ये ICPM इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर अपॉन ICPM। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आई की वैल्यू मैंने बताई 4246 अपॉन 4246, ये कट के इससे दंत सूत्र बन जाता है। तो यहाँ पर हम दंत सूत्र की वैल्यू लिखते हैं, तो 2 से कट रहे हैं ये सारे, 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 यानी 21 थे। ये क्या है तुम्हारा दंत सूत्र है। दंत सूत्र लिखो तो आप इसको लिखेंगे ICPM बटे ICPM बराबर ये। तो यहाँ प्रत्येक जबड़ों में इनकी संख्या याद रखनी है। तो ये दांत थे, अब दांत भोजन को चबाने का काम कर रहे हैं। अब भोजन में क्या होगा, मुख से नार मिलती है। लार में क्या होता है, इमाइलेज माल्टेज एंजाइम होते हैं जो पॉलीसैकेराइड शर्करा होती हैं, उनको डाइसैकेराइड में बदलने का काम करते हैं। तो भोजन का आंशिक पाचन कहाँ से होता है, मुख से। जैसे माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदलता है। मामा ग्लू याद कर सकते हो, मामा ग्लू ऐसे याद कर सकते हो, मामा ग्लू माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदलता है। तो ये भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है, मुख में। स्टाइमा स्टार्च को इमाइलेज एंजाइम किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। तो ये जहाँ ओज लग रहा है वो शर्करा हैं। तो ये सब भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ पर हो रही है, मुख के अंदर ही हो रही है। ये मुख के अंदर हो रही है यहाँ। तो मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो मुंह में जो लार है भोजन को लसलसा बनाती है, जिसको आसानी से निगला जा सकता है। तो निगलने में क्या होती है, भोजन को क्या होगी, सुविधा होगी। भोजन को निगलने में क्या हो जाएगा, सुविधा होगी। तो यहाँ पर मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट शर्करा हैं वो डाई या मोनोसैकेराइड शर्करा में बदलती हैं। तो यहाँ पर फिर भोजन क्या होता है, लसा भोजन ग्रसनी में होकर जाता है। यहाँ घाटी ढक्कन होता है। घाटी ढक्कन क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो ये ग्रसनी या मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और अधोग्रसनी, ये के 3 भाग होते हैं यहाँ पर। तो ये ग्रसनी यहाँ पाई जाती है। अब ग्रसनी के बाद ग्रास नली होती है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर नली के समान संरचना है। इसमें क्रमांकुचन गति होती है। क्रमांकुचन का मतलब फैलने सिकुड़ने की गति, जिससे भोजन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जैसे टूथपेस्ट को आप ऐसे दबाओगे तो उसमें से पेस्ट निकलेगा, ऐसे ही भोजन क्रमांकुचन गति द्वारा कहाँ पर, ग्रास नली में होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, आमाशय में। तो ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, नली समान है। तो भूख के बाद भोजन कहाँ जा रहा है, ग्रास नली में जा रहा है। ग्रास नली के बाद भोजन 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रुकता है, जहाँ पर आमाशय में भोजन का पाचन होता है। तो आमाशय एक क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। देखो बैग के अंग्रेजी के जे आकार का होता है, ये जे आकार का। ये भी 3 भागों में बटा है। यहाँ पर कार्डियक, फंडिस और जठर निगमी भाग। तो ये आमाशय यहाँ पर कैसी शेप है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, अंग्रेजी जे आकार के। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं। क्या करती हैं, जठर रस। जठर रस ये यहाँ पर जठर रस का श्रावण कर रही हैं। जठर रस में मेनली HCl, पेप्सिन, क्या होता है, पेप्सिन, रेनिन, बच्चों में दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने के लिए रेनिन होगा इसमें। और क्या होगी यहाँ पर, श्लेष्मा होगी। क्या होगी, श्लेष्मा।
श्लेष्मा होगा म्यूकस। तो ये यहाँ पर मिलते हैं। तो HCl क्या काम करता है, जठररस में ये है HCl कंटैक्ट हैं, तो ये HCl क्या करता है, जो भोजन के आए साथ, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो हानिकारक भी होते हैं। तो भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवियों को क्या करता है, ये नष्ट करता है। क्या करता है, नष्ट करता है। कौन, HCl। और दूसरा काम क्या है इसका, आमाशय के माध्यम को अम्लीयता प्रदान करता है। यानी आमाशय का माध्यम क्या कर देता है,